सत्य की पुस्तक श्रृंखला 2 आध्यात्मिक स्थान। नीचे एक सारांश दिया गया है जो सभी को यह जानकारी देने के लिए दिया गया है कि कौन से लिंक इसकी उत्पत्ति, क्षेत्रों और यह विश्व को कैसे प्रभावित करता है के बारे में बताते हैं। लिखित शब्द से पता चलता है कि जिस संसार को हम देखते हैं उसकी रचना उन चीजों से हुई है जिन्हें हम नहीं देखते, और सृष्टिकर्ता ने अदृश्य चीजों से संसार की रचना की। लिखित भाषण के मूल्यांकन से उत्पन्न परिकल्पना। एक ऐसी दुनिया है जिसमें स्पष्ट रूप से छिपी हुई दो विरोधी शक्तियां निवास करती हैं, एक अंधकार की और दूसरी प्रकाश की। जीवित प्राणियों के फोटोग्राफिक साक्ष्य बनाने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति एप्पल स्टोर से iOS फोन के लिए हमारे विशेष बायोमार्क्स प्लस क्रिएचर कैप्चर 2 इन एक ऐप को देख सकता है, जिसका उपयोग स्पष्ट दृष्टि से छिपी हुई चीजों के फोटोग्राफिक साक्ष्य बनाने के लिए किया जा सकता है। प्राणियों का विश्वकोश TBA ग्रीष्म 2025 जीवित प्राणियों और उनके अस्तित्व के दायरे की वैश्विक फोटोग्राफिक सूची के लिए एक संदर्भ बनने का इरादा रखता है। संदर्भ इतिहास में ऐसी कई कहानियां और बाइबल के सुप्रसिद्ध संदर्भ हैं जो दुनिया में हर किसी के लिए उपलब्ध हैं। आत्मिक लोक और उनके निवासी उस संसार के समानांतर हैं जिसे हम देखते हैं। वह आबाद दुनिया जिसका वर्णन हमें लिखित संदर्भों में नहीं मिलता। आध्यात्मिक क्षेत्र क्या है? आध्यात्मिक साम्राज्य उत्पत्ति अध्याय 1 के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सिंहासन से उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण उत्पत्ति आकाशगंगा में फैले हुए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र ऑप्टिकल मूल्यांकन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आध्यात्मिक क्षेत्र में अंधकार और प्रकाश के दो अलग अलग विभाग रहते हैं। अंधकार की उत्पत्ति और उसके प्रतिरूप को तब समझा जा सकता है जब हम प्रकाश के एक फोटोन का निरीक्षण करते हैं, जिससे पता चलता है कि अंधकार का एक कण प्रकाश के एक फोटोन के साथ संतुलित युग्म में सहअस्तित्व में रहता है। प्रकाश का क्षेत्र और स्रोत आकाशगंगा के केंद्र से निकलता है और यह आकाशगंगा के केंद्र के ऊपर और नीचे स्थित ऊर्जा के दो क्षेत्रों से बना है। JPL पासाडेना और फर्मी लैब्स ने इसके अस्तित्व की पुष्टि की है। अंधकार की उत्पत्ति। लिखित शब्द सृष्टिकर्ता परमेश्वर के चेहरे की आत्मा का वर्णन करता है जो पृथ्वी को ढकने वाले निराकार शून्य और अंधकार के ऊपर मंडराता है। इसका अर्थ यह है कि अंधकार सभी के निकट है और जो कुछ भी अंधकार दर्शाता है वह दृश्यमान जगत की जीवित आत्माओं में या उनके माध्यम से गुजर सकता है, क्योंकि दोनों ही जल से बने हैं। उत्पत्ति सृष्टिकर्ता परमेश्वर अध्याय 1। लिखित शब्द सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पृथ्वी को एक पादपीठ के रूप में उपयोग करते हुए वर्णित करता है और इस वर्णन का आकार जूते 63,360,000 फीट है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आकार का पैमाना लिखित संदर्भ में वर्णित शक्ति के अनुरूप है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सिंहासन। वर्णन से पता चलता है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अपना सिंहासन बनाने के लिए आकाशगंगा को चुना जो उसके केंद्र में स्थित है, तथा पृथ्वी को चुना जहां स्वर्ग से आई आत्माएं जिन्हें अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण बाहर निकाल दिया गया था, अंत तक निवास करेंगी। सुविधा के ऊपर पानी। लिखित अभिलेखों में पृथ्वी को जल के अंदर और बाहर बताया गया है जहां अंधकार का वास है। जल विभाजित हो गया, आकाश के ऊपर का जल और नीचे का जल सूखी भूमि के रूप में दिखाई देने के कारण समुद्र कहलाया। यह उदाहरण आकाश के ऊपर पानी के एक बड़े द्रव्यमान की उपस्थिति की पुष्टि करता है जो आर्मस्ट्रांग पॉइंट से ऊपर प्रवेश को रोकता है, और इसका प्रभाव सतह के ऊपर रॉकेट की उड़ान और प्रत्यक्ष प्रहार से स्पष्ट होता है और रॉकेट को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकता है।
आकाश के ऊपर और नीचे दोनों ही स्थानों पर जल में जीवन मौजूद है, जिसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप या विशिष्ट बायोमार्क्स प्लस क्रिएचर कैप्चर 2-in-1 ऐप का उपयोग करके फोटोग्राफिक साक्ष्यों से की जा सकती है। देश पृथ्वी को एक निवास स्थान के रूप में बनाने के लिए जहां उसने अपने द्वारा बनाए गए नर और मादा को रखा, जहां उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाली आत्माओं को स्वर्ग से बाहर निकाल देने के लिए गुणन को प्रोत्साहित किया। नर और मादा को आदिम प्राणी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के उद्देश्य को समझा। आत्मा प्राण द्वारा अपने मेजबान पुरुष या महिला से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए क्षमा मांगने के अवसर को स्वीकार करना। आध्यात्मिक राज्य आध्यात्मिक क्षेत्र पृथ्वी को घेरे हुए है और इसमें मानवीय समझ से परे अदृश्य प्राणियों का निवास है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर का स्रोत जल के ऊपर अंधकार से मिलता है, दिखाता है कि सृष्टि से पहले अंधकार अस्तित्व में था, जिसका वर्णन उत्पत्ति अध्याय 1 में किया गया है। हवा की प्रधानताओं और शक्तियों का राज्य उत्पत्ति अध्याय 2:06 में लिखित संदर्भ में वर्णन किया गया है कि पहला जल कुहासे के रूप में भूमि से ऊपर उठा और पृथ्वी को सींचा, और उसके बाद बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया और वायु की प्रधानताओं और शक्तियों को उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और शक्ति को ज्ञात किया, प्रदामियों से पूजा प्राप्त करने की कोशिश की और अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। उन्होंने मनुष्य को धरती की धूल से अच्छाई या बुराई के लिए एक पात्र के रूप में बनाया। लिखित शब्द उसे एक खरपतवार के रूप में वर्णित करते हैं। नरक कहाँ है? स्वीकृत अवधारणा इस प्रकार है, ऊपर और नीचे दोनों, और यह नरक को संदर्भित करता है जो सूर्य की रेखा के साथ वायुमंडल में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर आत्माओं प्रेतों को शुद्ध करता है। इस जीवित प्राणी की तस्वीर iOS फोन के लिए बायोमार्क्स प्लस क्रिएचर कैप्चर 2-in-1 ऐप के साथ ली जा सकती है और यह लिखित शब्द के चित्रण की पुष्टि करता है। तो नीचे नरक कहाँ है? जल प्रलय से पहले दृश्यमान जगत घृणित वस्तुओं और आत्माओं से और सब बुरी वस्तुओं से भरा हुआ था और 2025 में विकसित होते हुए यह नरक बन जाएगा। पृथ्वी आत्माएं कई आत्माएं पृथ्वी पर निवास करती हैं और उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे शाश्वत हैं, और पृथ्वी का भाग्य वही है जो उनका भाग्य है। जब सूर्य का प्रकाश विनाश से लुप्त हो जाएगा तो दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर भटकने लगेंगी। 2021+1 में विध्वंसक की वापसी से पहले स्वर्ग से आग बरसेगी, इससे पहले कि वह पृथ्वी को नष्ट करने के लिए वापस आए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है। ग्राहकों के पास द बुक ऑफ सीक्रेट्स स्पिरिचुअल रियल्म्स एपिसोड 2 सिद्धांत और वीडियो तक पहुंच है। मल्टी कैमरा आईफोन वाले ग्राहक बायोमार्क्स प्लस क्रिएचर कैप्चर 2-in-1 ऐप की समीक्षा कर सकते हैं, जिसका उपयोग सादे दृश्य में छिपी हुई आबादी की दुनिया के फोटोग्राफिक साक्ष्य बनाने के लिए किया जा सकता है। रहस्यों की पुस्तक श्रृंखला 4 बाइबल आधारित समाधान प्रदान करती है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति अपनी चिंताओं को हल करने के लिए कर सकता है। यह परियोजना आपके भागीदारों तथा हमारे समर्पित शिक्षाविदों, पेशेवरों और विद्यार्थी स्वयंसेवकों के कारण संभव हुई है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए info@partnershpmersca.org पर ईमेल करें।